साथियों नमस्कार। और फिर से एक बार आप लोगों के सामने आपका हमसफ़र परमांशु प्रकाश अग्रवाल बोकारो से। तो आज बहुत बड़े टॉपिक के साथ आज मैं बात करने वाला हूं और उस टॉपिक का नाम है, जैसा मैंने पहले भेजा था, एक्शन, हाउ टू टेक एक्शन। तो साथियों आज इसी पे मैं बात करने वाला हूं, लास्ट तक बने रहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार बना रहे। तो चलिए, आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रदीप जी गुड एमसी, और बस स्टार्ट करता हूँ। 2 मिनट बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे आज मंजित जी गुड एमसी, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। जो रजनी मैडम गुड एमसी, ममता मैडम गुड एमसी, मुकेश जी गुड एमसी, खतरनाक लीडर, द लीजेंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मिस्टर मुकेश जी। चलिए मंजित जी, मुकेश जी, सारे लोग आ चुके हैं, मंटू जी भी आ चुके हैं, मुरारी जी आ चुके हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो शुरुआत करते हैं आज का जो खतरनाक टॉपिक और जबरदस्त टॉपिक है, जिसका नाम है एक्शन, जिसके बगैर कुछ नहीं होता है परफेक्शन। विदाउट एक्शन यू कैन नॉट बी परफेक्शन। परफेक्शन बनने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक्शन पे बात करने वाले हैं। श्रुति गुड एमसी, चलिए सबों को नमस्कार फिर से एक बार, और आप सबों का स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्शन। एक्शन का मतलब दोस्त आप लोग जानते हैं, करना होता है। एक्ट मतलब करना। तो आज हम लोग बात करेंगे करना का मतलब होता है क्या करना चाहिए इंसान को अपने लाइफ में। आज उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कौन जानता है कि एक छोटा सा वीडियो किसी की जिंदगी को बदल सकता है। और कहते हैं दोस्त, मछली और अवसर जब मिले निश्चित रूप से पकड़ लेना चाहिए, उसको रख लेना चाहिए। तो आज अवसर मिला है सबको कि हम लोग जाने कि एक्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलीप जी वेलकम। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं एक्शन, हाउ टू टेक एक्शन मेरा टॉपिक है आज का। एक्शन का मतलब क्या होता है, मैं पहले उसी पे बात करूंगा, और फिर धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि एक्शन कैसे लेना चाहिए एक इंसान को अपने लाइफ में, और क्यों लेना चाहिए एक्शन। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों आप एक्शन लेंगे, इसका क्या कारण है, कि आप एक्शन लेंगे। तो आज हम लोग उसी पे बात करने वाले थे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग के बीच में मैं फिर से एक बार परमांशु प्रकाश अग्रवाल, आप लोगों का हमसफर स्टार्ट करता हूं मैं। एक्शन, व्हाट इज एक्शन। तो दोस्त एक्शन कुछ नहीं है, इसको आप लिख लें अगर डायरी पेन है आपके सामने में। एक्शन का सही मतलब होता है अपने किरदार को जीना। दिस इज कॉल्ड एक्शन। एक्शन का मतलब होता है अपने किरदार को जीना। किरदार का मतलब समझ रहे हैं सर, रोल को जीना, अपने रोल को जीना। आपका क्या रोल है, तो मैं बचपन से लेकर के अभी तक का एक सफर आपके साथ तय करूंगा, जिसमें हर इंसान अपने जीवन में हर पल एक एक्शन लेता है सर, अपने किरदार को निभाता है। कैसे निभाता है, उसी जर्नी को आज हम लोग शुरुआत करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, 40 मिनट का हम लोग का साथ चाहिए, बस तब तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है और एक्शन लेंगे कैसे, और उसका एक्शन का क्या क्या प्लानिंग हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम लोग एक्शन में। आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने बताया एक्शन का मतलब होता है अपने किरदार को जीना, अपने किरदार में डूब जाना, अपने किरदार को निभाना, इसी को कहते हैं एक्शन। एक्शन से पहले एक वर्ड आता है डू, जिसको हम लोग बोलते हैं करना, और उसके बाद फिर आता है एक्शन। देखिए डू का मतलब होता है करना, किसी काम को आप जब करते हैं दैट इज कॉल्ड डूइंग। लेकिन यदि आप एक्शन से करते हैं, एक्ट करते हैं, जब उस रोल को निभाते हैं, मान लीजिए कि आप पुत्र हैं, तो आप पुत्र का रोल जब निभा रहे हैं तो आप एक्शन में हैं। आप मां हैं तो मां के रोल को अदा कर रहे हैं तो आप एक्शन में हैं। आप अगर किसी फील्ड में नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अपने रोल को अदा कर रहे हैं तो आप एक्शन में हैं। आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का रोल अदा कर रहे हैं, जो उसका माने जीवन होता है, उसकी जो जिंदगी होती है, उसको जो जी रहे हैं, उसी को कहते हैं एक्शन। तो आज हम लोग एक्शन पे बहुत जबरदस्त बात करने वाले हैं कि एक्शन और किस तरीके से हम लोग लाइफ में कर सकते हैं, और इसका क्या क्या गुण और क्या क्या इसका चाल होगा, वो मैं बताने वाला हूं। एक्शन का चाल क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, एक्शन का कोई कंडीशन नहीं होता मेरे दोस्त। एक्शन का कोई कंडीशन नहीं होता है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये फीलिंग है,
ये एक फीलिंग है, एक्शन एक फीलिंग है और उसी फीलिंग के तहत ये एक्शन होता है। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा इसको मैं क्लियर करता हूं। आज बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आज बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी स्टूडेंट था कभी, और जो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग जब फॉलो करेंगे बाद में तो वो भी एक स्टूडेंट होंगे, हो सकता है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि हर वो स्टूडेंट जो आज अपनी पढ़ाई कर रहा है, अगर वो जी रहा है, पल पल जी रहा है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे इस रोल को अदा करना है, तो आप एक्शन में, तो आप एक्शन में। एक्शन का मतलब आप जानते हैं। चलिए इसको और एक उदाहरण से मैं क्लियर कर दे रहा हूं। एक्शन, अभी महाभारत का दौर चल रहा है अपने टीवी पे, तो उसमें एक कल दिखा रहा था एपिसोड जिसके द्वारा मैं एक्शन को क्लियर कर दूं कि एक्शन होता क्या है। द्रोणाचार्य को आप लोग जान रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य कौन थे आप लोग जानते हैं महाभारत में। उनका पुत्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा और अर्जुन, अर्जुन जानते हैं, अर्जुन एक शिष्य बना आगे चल करके, द्रोणाचार्य का बहुत ही जबरदस्त शिष्य बना, बहुत आगेकारी शिष्य बना। तो एक वाक्य होता है, एक प्रसंग होता है जो आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा एक्शन किसको कहते हैं, एक्शन किसको कहते हैं, वो आज मैं बताऊंगा एक प्रसंग के माध्यम से। तो गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा लेना चाहा, उससे पहले अश्वत्थामा अपनी कुटिया में जाते हैं, पिता के पास जाते हैं और बोलते हैं अपने पिता को कि पिताश्री मुझे आज ब्रह्मास्त्र चाहिए, मुझे आज ब्रह्मास्त्र चाहिए। तो उनके पिता ने बोला कि क्यों ब्रह्मास्त्र चाहिए और तुमको मैं ब्रह्मास्त्र क्यों दूं? इसके लिए तुम्हें योग्य बनना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। तो उसने बोला, अश्वत्थामा ने बोला कि पिताश्री मैं आपका पुत्र हूं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, इससे बड़ा और मैं क्या दिखा सकता हूं आपको, क्या योग्य मैं बन सकता हूं, मैं तो आपका पुत्र हूं, तो मुझे आप ब्रह्मास्त्र दे दीजिए। तो उसने बोला कि ठीक है, इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कुटिया के बगल में एक तालाब है, उस तालाब में द्रोणाचार्य स्नान करने जाते हैं और स्नान करने के क्रम में एक मगरमच्छ आ जाता है उस तालाब में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी और प्रसंग जो मैंने देखा उसी पे ये आधारित है। एक्शन किसे कहते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। तो कुटिया के बगल में जो तालाब है उसमें गुरु द्रोणाचार्य नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, और कौरव के जितने पुत्र होते हैं और पांडव के जितने पुत्र होते हैं वो सारे भी आसपास खेल रहे होते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के बगल में एक मगरमच्छ आ जाता है और मगरमच्छ जो है सो गुरु द्रोणाचार्य को खाने की कोशिश करता है, मुंह फाड़ देता है। सारे बच्चे देख रहे होते हैं, कोई बोलता है यार हथियार लाओ, कोई बोलता है मेरा गदा लाओ, कोई बोल रहा है ये लाओ। कोई तालाब में डूब नहीं रहा है, मैंने कूद नहीं रहा है द्रोणाचार्य को बचाने के लिए। इवन उनका जो बेटा है अश्वत्थामा वो भी साइड से देख रहा है। तब तक अर्जुन पीछे से चीखता चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ है और अचानक तालाब में कूद जाता है और मगरमच्छ को मुंह को फाड़ करके उसके बीच में डंडा लगाता है ताकि मगरमच्छ खा ना पाए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने वहां पे देखा और थोड़ी देर के बाद वो मगरमच्छ फिर तालाब से गायब हो जाता है, फिर तालाब से गायब हो जाता है। तो सब लोग आश्चर्य करते हैं, सारे बच्चे देख रहे होते हैं, अश्वत्थामा भी देख रहा होता है, और अर्जुन ही सिर्फ एक्शन लिया गुरु द्रोणाचार्य को बचाने के लिए। वो एक मायावी था, वो एक मायावी मगरमच्छ था जो गुरु द्रोण के द्वारा वो किया गया था। वो परीक्षा लेना चाह रहे थे कि मेरा सही शिष्य कौन है, एक्टिव शिष्य कौन है, एक्शन लेने वाला शिष्य कौन है, वो अर्जुन था। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि आगे चल करके अर्जुन उनका जबरदस्त शिष्य बना और गुरु द्रोणाचार्य ने उनको अपना सारा चीज उनको समर्पित कर दिया था, जिसमें एक ब्रह्मास्त्र भी था जो आप लोग आगे चल करके देखेंगे या जानते होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एक्शन। एक्शन का कोई कंडीशन नहीं होता है कि पापा आप मुझे ब्रह्मास्त्र दीजिए, सर आप मुझे ये दीजिए, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये होगा वो होगा। एक्शन किसी भी कंडीशन का मोहताज नहीं है मेरे सर। एक्शन दिल से होता है। एक्शन रोल निभाने की अदा को कहते हैं एक्शन। जिस रोल में आप हैं, अर्जुन एक शिष्य, अच्छा शिष्य बनना चाहा तो उसने अपना रोल अदा किया कि वो कूद करके और गुरु द्रोणाचार्य जी को उस मगरमच्छ से बचाया। दिस इज कॉल्ड एक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्शन। क्या आप अपने काम के प्रति, यदि आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, क्या आप पढ़ाई के प्रति इतना समर्पित हैं? क्या आप कुछ काम को कर रहे हैं उसके प्रति इतना समर्पित हैं? जिस चीज को आप जीना चाह रहे हैं, जिस चीज को आप आज से 5 साल बाद देखना चाह रहे हैं, क्या उस रोल को आज से एक्ट कर रहे हैं? आज से एक्ट कर रहे हैं? सर अगर आज से एक्ट कर रहे हैं तो आप लिख लीजिए, जीवन में आपको वो सारा चीज मिलने वाला है जो आपका 7 जनरेशन संभाल के मैंने रख नहीं पाएगा, इतना हो जाएगा आपको। दिस इज कॉल्ड एक्शन। तो चलिए आगे मैं और बहुत सारी कहानियों से मैं इसको क्लियर करूंगा एक्शन क्या होता है। तो कहते हैं कि एक्शन माइंड, एक्शन जो होता है वो कंफ्यूज्ड माइंड कभी एक्शन नहीं ले सकता है सर। कंफ्यूज्ड माइंड कभी एक्शन नहीं ले सकता है कि तालाब में डूबे हैं कि नहीं डूबे हैं, गुरु द्रोणाचार्य को बचाए कि नहीं बचाए, पता नहीं, डूबेंगे तो कहीं मगरमच्छ हम ही को तो नहीं खा लेगा, या बहुत सारा बात हो सकता है, या पढ़ाई कर रहे हैं पता नहीं पास करेंगे कि फेल करेंगे। इट मीन्स कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड माइंड कभी एक्शन ले ही नहीं सकता है।
कंफ्यूज्ड माइंड एक्शन कभी नहीं ले सकता है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो मैं अभी थोड़ा देर में बताने वाला हूं। आप लोग बने रहिए अंतिम समय तक। कंफ्यूज्ड माइंड कभी एक्शन नहीं ले सकता है। अगर लिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर लिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या एक्सीडेंट हो जाएगा? जिसे हम लोग नेटवर्क की भाषा में बाल मृत्यु बोलते हैं। बिना जाने, बिना समझे, बिना परखे, और यदि उसमें कंडीशन लग गया और अगर कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्या होगा, तो एक्शन लेना आपका बेकार चला जाएगा। आप बीच में ही छोड़ देंगे उस चीज को। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस काम में आप लगे हुए हैं, उसमें अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं, काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डिटरमाइंड होना होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, जो मैं बताने जा रहा हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? तो चलिए बने रहिए, मैं बताना चाह रहा हूं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो दोस्तों, एक फीलिंग है, एक्शन एक फीलिंग है कि मुझे कुछ करना है, तो वो एक्शन कहलाता है। चलिए, अभी मैं देख रहा था, आप लोग भी देख रहे होंगे, कपिल शर्मा शो आप लोग देख रहे होंगे, एक डांस कंपटीशन भी आता है टीवी पे। देखिए, मैं बचपन से, हर फिल्म से, हर गाने से, हर एक्टिविटी से, अपने सराउंडिंग से बहुत कुछ सीखा हूं लाइफ में। और सीखा ही नहीं हूं डायलॉग बोलने के लिए, सीख करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया हूं। दिस इज कॉल्ड एक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्शन। तो मैं आज देख रहा था, जया प्रदा अपनी कहानी बता रही थी, स्टोरी बता रही थी कि 13 साल की उम्र में वो फिल्म इंडस्ट्री में आई। 13 साल की उम्र में तेलुगु पिक्चर में आई थी और 16 से 17वें साल में उम्र में वो हिंदी पिक्चर में भी आ चुकी थी। आज उनका 60 से 62 साल एज हो गया। स्टेज में जो अभी डांस की थी, वो जबरदस्त डांस की थी। तो कहते हैं उन्होंने ऐसा एक्शन किया लाइफ में कि उस एक्शन का लोग दीवाना हो गए और आज इतने कायल हो गए, करोड़ों उनके फैन फॉलोइंग हो गए हैं। तो कहने का मतलब है, यदि आप अपने लाइफ में अपनी किरदार को या अपनी भूमिका को अगर जबरदस्त तरीके से निभाते हैं, तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, लोग आपके फैन फॉलोइंग हो जाएंगे, लोग आपको जीवन भर याद रखेंगे। आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे भी याद रखेंगे कि मेरे दादा परदादा इतना जबरदस्त थे कि जिस चीज को वो बोले, उस काम को उन्होंने एक्शन करके दिखाया और जगह पे पहुंचा। और आज हम उनके पोते हैं, आज हम उनके बेटे हैं, जो हम इस जगह पे ऐसे कर रहे हैं, उनकी कहानी बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एक्शन। तो एक्शन जो है एक फीलिंग है। एक्शन एक फीलिंग है। डूइंग का मतलब करना। वो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग सुबह उठते हैं, जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, भूख लगती है, खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, ऑफिस जाते हैं। दिस ऑल कॉल्ड डूइंग। आपको ये करना है, ये नेचर कॉलिंग है, ये करना ही करना है। बट एक्शन उसको कहते हैं जिस चीज को आपको लगता है कि इस काम को करने से मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी, एक अंदर फीलिंग आएगा, एक आनंद आएगा। तो आप एक्शन जब करते हैं, वो आनंद आपका रिजल्ट में बदल जाता है और वो रिजल्ट इतना जबरदस्त होता है कि जीवन भर ही नहीं, जीवन के बाद भी लोग याद रखते हैं, जीवन के बाद भी याद रखते हैं। तो हम लोग एक्शन को और आगे बढ़ाते हैं कि एक्शन और कैसा हो सकता है। चलिए उसी पे बात करते हैं। तो मैंने एक कहानी के जरिए आपको बताने की कोशिश की, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि आने वाला समय में एक्शन क्या होगा, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात है क्या सर, आप कैसे जानेंगे कि हमारा जो माइंड कंफ्यूज्ड है वो डिटरमाइंड कैसे होगा? वो कैसे जानेगा कि हम किस काम को मन लगा के करें या नहीं करें, या इसको किस तरीके से करना चाहिए या कैसे हम करें? ये हमारा कंफ्यूज्ड माइंड कैसे जानेगा? तो इसके लिए एक बात आती है जो सब लोग जानते हैं, लर्निंग करना पड़ेगा। लर्निंग करना पड़ेगा सर, सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए भी एक्शन लेना होगा। कहाँ के लिए? जहां सिखाया जाता है वहां जाना होगा। गुरु द्रोणाचार्य की कुटिया में जानी होगी, वहां पे जाकर के सीखना होगा। जंगल में मूल कंद खा करके नीचे चारपाई पे सोना होगा, तभी जाकर के आप सीख पाएंगे। और वो जब एक्शन आप कर लेंगे और वहां से सीख करके जो एक्शन लेंगे, अर्जुन के जैसा तीरंदाज बन जाएंगे आप, अर्जुन के जैसा तीरंदाज बन जाएंगे। और फिर आप मछली की आंख को देख करके आंख को भेज देंगे, ये आप ऐसा बन जाएंगे। इसी को कहते हैं डिटरमाइंड एक्शन। तो चलिए, और अब मैं बताने जा रहा हूं कि हम लोग एक्शन को किस तरीके से और कर सकते हैं। तो एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। आप लोग कहानी में भी पढ़े होंगे और आज भी ऐसा चलन है। अगर कोई बच्चे, मान लीजिए, एक छोटी सी कहानी में बता रहा हूं, हकीकत कहानी बता रहा हूं। मान लीजिए कोई बच्चे आज पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाते हैं, IIT क्रैक कर जाते हैं या UPSC क्रैक कर जाते हैं, और इसके बाद अब उनकी पोस्टिंग होनी है। तो पोस्टिंग होने से पहले हर लोग जानते हैं जिस चीज में उनकी पोस्टिंग होने जा रही है, जिस जगह पे उनकी पोस्टिंग होने जा रही है, जिस सेक्टर में उनकी पोस्टिंग होने जा रही है, उसके लिए उनका स्किल डेवलप करना, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है।
स्किल डेवलप कैसे हो, उनके अंदर में उस काम को करने की प्रवृत्ति कैसे आए, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और उस ट्रेनिंग के लिए उस बच्चे को एक्शन में आना पड़ता है, उस ट्रेनिंग को अटेंड करता है, उस कुटिया में जाके रहता है और कैसे शहर को चलाया जाता है, कैसे देश को चलाया जाता है, कैसे कानून को चलाया जाता है, इन सारी चीजों को जब वो सीख लेता है तब उसको एक कमान संभालने के लिए दे दिया जाता है और बोलता है कि अब तुम एक्शन करो और जिला संभालो। इसी को कहते हैं गुड एक्शन, इसी को कहते हैं गुड एक्शन। तो एक कहानी के माध्यम से और मैं क्लियर कर दे रहा हूं। पहले आप लोग महाभारत द्वारा, रामायण के द्वारा, बहुत सारे ग्रंथों में भी देखा होगा कि राजा जो होता था, 2-4 जगह का जो राजा होता था, जो अपने राज्य का राजा होता था, अपने बच्चों का राज्याभिषेक तब तक नहीं कराता था जब तक उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो जाती थी। आप जानते होंगे, पिक्चर में भी देखते होंगे, किसी भी व्यक्ति का राज्याभिषेक तब तक नहीं होता था जब तक उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो जाती थी। मतलब बच्चे जब बड़े होते हैं, राजा घराने में जो बच्चे बड़े होते हैं उनको गुरुकुल में रखा जाता है, वहां पे शिक्षा दी जाती है कैसे आप राज्य संभालोगे, कैसे लोगों से बात करोगे, कैसे लोगों की मदद करोगे। ये सारा कला जब वो सीख जाते हैं तब वो एक्शन के लिए तैयार रहते हैं और तब उनका राज्याभिषेक होता है और तब कमान संभालने के लिए दे दिया जाता है और बहुत बड़ा राज्य को संभाल लेता है। इसी को कहते हैं गुड एक्शन। तो आज हम उसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं कि हम और आप एक्शन कैसे करेंगे। तो चलिए आज मैं फिर आगे बढ़ाता हूं। जब आप कोई कंपटीशन, जो मैंने बताया, कंपटीशन कंपीट करके आते हो तो आपको एक्शन से पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती, जो मैंने बताया आपको। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सीखने से या ट्रेनिंग लेने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर। हम आज हैं घर में, अभी हम जितना किताब पढ़ रहे हैं, जितना सब कुछ कर रहे हैं, अभी हम जो एक्शन में आ रहे हैं, इससे हमको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल रहा है। लेकिन जब इस चीज को लेकर हम फील्ड में निकलेंगे और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो कहते हैं कि जितना रटेंगे आप उतना ज्यादा आपके अंदर में निखार आएगा। तो अभी जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन में घर में है, आप जिस काम को कर रहे हैं मन से, वो आपका एक सीख बन जा रहा है, एक स्किल्ड बन जा रहा है और आपके अंदर में एक स्किल डेवलप हो जा रहा है। उसके अंदर में आपका एक स्किल डेवलप हो जा रहा है। तो अब मैं इसके आगे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को एक और उदाहरण के माध्यम से। जैसे आप लोग छोटे जब होंगे या मैं भी जब छोटा था, साइकिल की सवारी हम लोगों ने की है, साइकिल की सवारी की है। पहले हम लोग हाफ पैडल चलाते थे, हाफ पैडल चलाते चलाते 18 इंच, 20 इंच, 22 इंच, 24 इंच का साइकिल हम लोगों ने चलाना सीख लिया। जब हम लोग हाफ पैडल चलाते थे तो कोई बच्चा एक सहारा देता था पीछे से, दोस्त लोग, कि यार चलो बैठो हम तुमको ठेल देते हैं, साइकिल सीख लेना। वो एक्शन करता था, लेकिन एक एक्शन कंफ्यूज था कि पता नहीं सीख पाएंगे नहीं पाएंगे। तो वो धीरे धीरे चलाने लगा, हाफ पैडल से फुल पैडल पे आ गया, वो चलाना सीख जाता है। दूसरा उदाहरण तैराक का। आप नदी के किनारे, तालाब के किनारे बैठ करके तैराकी नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, तैरना सीख नहीं सकते हैं, एक्शन नहीं ले सकते हैं। मोटी मोटी किताब में लिखा हुआ है कि कॉस्ट्यूम पहन करके, स्लिम चीज को पहन करके आप नदी या तालाब में जा सकते हैं, लेकिन कैसे तैरा जाता है सब लिखा हुआ रहता है। लेकिन जब तक आप एक्शन में नहीं आएंगे आप अच्छा तैराक नहीं बनेंगे। ड्राइवर की बात आती है, आप अच्छी गाड़ी अगर सीखना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी का ड्राइवर बनना चाहते हैं, जब तक आप पूरा गाड़ी सीख नहीं लेते हैं तब तक आप एक्शन में नहीं आते हैं। और एक्शन में जब आप आ जाते हैं तब आपकी स्पीड और स्मूथ दोनों ही चलती है, दोनों ही चलती है सर, स्मूथली स्पीड चलती है। आप 4 नंबर 3 नंबर गियर में गाड़ी को आराम से चलाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्शन। लेकिन एक्शन का एक चीज के साथ बहुत जबरदस्त तालमेल है, ध्यान रखिएगा। कौन सा एक्शन किस समय में करना है ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए एक्शन का और समय का तालमेल होना बहुत जरूरी है। एक्शन का और समय का तालमेल होना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण फिर से मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक इंसान रात में सोता है तो उठने का समय कब है? सुबह है। ऐसा तो नहीं है कि शाम में उठना है। एक इंसान जब स्नान करेगा एक नॉर्मल लाइफ में कितना बजे तक स्नान करेगा? मॉर्निंग आवर में स्नान करेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम लोग ऑफिस गए हैं या मान लीजिए कहीं पे काम करने के लिए गए हैं, किन्हीं के घर पे गए हैं और दोपहर का समय हुआ और वहां पे जाके बोलेंगे हम लोग कि सर हम लोगों को दोपहर हो गया, हम लोग स्नान करने दीजिए। ऐसा तो नहीं होता है। तो कौन सा टाइम में कौन सा एक्शन लेना है ये भी जानना बहुत जरूरी है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तभी आपका आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारे पास कुछ सवाल आए थे, बच्चों के सवाल आए थे कि जरूर आप बताइएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए और फियर से ओवरकम कैसे हो। तो ये एक्शन का ही पार्ट है, ये एक्शन का ही पार्ट है। आप किसी भी काम को करके ही कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, किसी को देख करके या पढ़ के नहीं बढ़ा सकते हैं।
मैंने आपको बोल दिया कि आप 6 महीना में 50,000 रुपया महीना कमा सकते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा। इससे आपका एक विजन क्लियर हो जाएगा कि अगर परमांशु प्रकाश अग्रवाल 50,000 महीना 6 महीना में कमा सकता है, 250 दिन में कमा सकता है, तो आप भी कमा सकते हो। लेकिन जितना परमांशु प्रकाश अग्रवाल का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप है उतना आपका होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब तक आप फील्ड में नहीं निकलेंगे, जब तक आप एक्शन में नहीं आएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ विल पावर नहीं बढ़ने वाला है। तो हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आप एक्शन में आना चाहते हैं तो समय का तालमेल सीख लीजिए कि समय के साथ कैसे आना। और दोस्त, जब आप सीख लेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग नॉलेज। तो समय और एक्शन और नॉलेज जब ये तीनों मिल जाता है तो रिजल्ट बेहतरीन आता है। रिजल्ट बेहतरीन आता है सर, इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा जिसकी तुलना और कल्पना भी आप कभी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग एक्शन कैसे लेंगे। हर इंसान रात में समय पे सोते हैं या देर से सोते हैं, लेकिन उठने का मुहूर्त सुबह ही होता है। बहुत लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं, बहुत लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं, कोई 8-9 बजे तक ऑलमोस्ट लोग उठ जाते हैं। तो मैंने एक लाइन लिखा था और व्हाट्सएप पे भी डाला था, बहुत लोगों को मैसेज भी किया था। सवेरा, SAVERA, हाउ टू टेक एक्शन बिफोर यू हैव टू नो अबाउट सवेरा। अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं लाइफ में, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में बहुत बड़ा काम करें, अगर आपको लगता है कि लाइफ में हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और रिजल्ट बढ़िया आए, तो मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, उसको जरा सा ध्यान से सुनेंगे। एक्शन लेने से पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए आपको सवेरा वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या है? SAVERA। SAVERA का मतलब होता है S फॉर साइलेंस। बोलते हैं बच्चे लोग, पापा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा या फियर से ओवरकम कैसे होंगे? तो यही जो एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आप सारे लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। इसको अगर आप अप्लाई कर लेते हैं अपने लाइफ में, मैं करता हूं, तो मुझे बहुत ही असातित लाभ मिलता है अपने जीवन में, जिसके बदौलत आज मैं बोल पा रहा हूं। तो आप सवेरा वाला फॉर्मूला, S फॉर साइलेंस, जब भी आप सो के उठिए, जब भी आप सो के उठिए, आपको 2 से 5 मिनट साइलेंट रहना चाहिए। बेड पे ही 2 से 5 मिनट साइलेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है ए फॉर एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब होता है आपस में बातचीत। किससे? आदमी से नहीं सर, आपका मन को आपके शरीर से, आपका शरीर को आपके मन से बातचीत करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एफर्मेशन। कि बता परमांशु आज दिन भर तुझे क्या करना है, बता परमांशु 3 साल इस काम को करके तुमको क्या मिलने वाला है, बता परमांशु आने वाला 1 सप्ताह में तुमको क्या चाहिए, बता परमांशु जगुआर गाड़ी तुम कब लेने वाले हो। दिस इज कॉल्ड एफर्मेशन। बातचीत होनी चाहिए। और ये जब उठेंगे और साइलेंस रहेंगे और बातचीत चालू हो जाएगी, तो नेक्स्ट जो लेटर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वी, सवेरा का तीसरा लेटर है वी फॉर विजुअलाइजेशन। जब बातचीत हो जाती है, जब एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, एक थॉट दूसरे थॉट से मिलता है, तो इंसान विजुअलाइज करने लगता है। क्या विजुअलाइज करने लगता है? कि जब झारखंड से हमारे गुरुदेव मिस्टर संजय कुमार साहू जब क्राउन पर्सन बन सकते हैं, 1,78,00,000 कमा सकते हैं, तो दिमाग में विजुअलाइजेशन होने लगता है कि आने वाला 5 साल के बाद तू भी करोड़पति बनेगा, तू भी करोड़पति बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। हर बच्चों को, हर बड़े को, बच्चे से बड़े तक, महिला से पुरुष तक, हर व्यक्ति को विजुअलाइज करना चाहिए कि अपने लाइफ में उसको क्या चाहिए, और वो विजुअलाइज जब वो कर लेगा तो वो जो चाहेगा वो उसको मिलने वाला है। तो विजुअलाइजेशन के बाद आता है ई फॉर होता है एक्सरसाइज। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे कलीग्स, मेरे मित्र, मेरे गुरुदेव, सबों से एक आग्रह है, जब भी आप उठें, उठने का मुहूर्त मैं नहीं बताऊंगा, एक कला है, आप कभी भी उठ सकते हैं। कहते हैं जो जल्दी सोता है वही जल्दी उठता है। लोग बोलते हैं कि जल्दी नहीं उठता है, बिल्कुल गलत बात है सर, जल्दी नहीं सोता है। जो इंसान जल्दी सोता है वही जल्दी जागता है। तो आज दौर है, थोड़ा हाईटेक दौर है, तो थोड़ा देर से लोग उठते हैं। तो मैं आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाने वाला हूं कि आपको इसी टाइम में उठना चाहिए, लेकिन जब भी उठें आप पहले थोड़ा साइलेंस हो लें, थोड़ा बातचीत कर लें अपने मन से, कुछ विजुअलाइज कर लें, और अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ा सा डांस वांस एक्सरसाइज कर लें। थोड़ा सा जितना एज के अनुसार जो आपको अच्छा लगे, थोड़ा स्किपिंग कर लिया, थोड़ा सा घर पे ही घूम लिया, लॉकडाउन का दौर है तो अपने आंगन में घूम लिया, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा योग और प्राणायाम कर लिया। ये सारा 15 मिनट से 20 मिनट कर लिया तो आपका बॉडी और माइंड आपका एक्शन लेने के लिए तैयार हो गया। तैयार हो गया सर। तो
SAVE मैंने बताया, और R फॉर रीडिंग। जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आज लोगों को पढ़ने का चलन है, पेपर पढ़ते हैं। पेपर से सर नेगेटिव आता है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव न्यूज बहुत कम रहता है, साइड वाले पेज में रहता है, नेगेटिव न्यूज बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। पेपर से बचिए। सुबह में कुछ पढ़ना है तो मोटिवेशनल बुक पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, ज्यादा नहीं सर, मुश्किल से 10 से 12 पन्ना पढ़ लें या 2 से 3 पन्ना पढ़ लें, काफी है। 10 पन्ना अगर पढ़ लेते हैं तो साल में 2-3 किताब आपका खत्म हो जाएगा। तो आप कुछ पढ़ाई कर लें। पढ़ाई करने से क्या होता है, जिस प्रकार बॉडी को आपने एक्सरसाइज दिया, माइंड को एक खुराक दिया, पढ़ाई करने से आपका एक नॉलेज स्किल डेवलप होता है, तो उससे आप एक्शन लेने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है। और लास्ट होता है रीडिंग के बाद ए आता है, सबेरा, SAVERA। S फॉर साइलेंस, A फॉर एफर्मेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीडिंग, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट A फॉर एक्शन। तब आप एक्शन करने के लिए तैयार हैं। एक्शन करने के लिए तैयार है सर। अगर इतना कर लेते हैं, जितना भी सेलिब्रिटी देख लीजिए आप वर्ल्ड में, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई भी बॉलीवुड के हीरो हो, अभिनेता हो, नेता हो, या टॉप शिखर पे जितने लोग बैठे हुए हैं, वो अगर आज एक्शन ले रहे हैं और एक्शन को परफेक्शन में अगर बदल रहे हैं, एकमात्र कारण है मॉर्निंग में उठ करके इन 5 कामों को करना। इन 5 कामों को करना, और ये 5 काम अगर आप कर लिए अपनी जिंदगी में, तो आपका जो एक्शन होगा वो जबरदस्त होगा, वो जबरदस्त होगा। तब चलिए, आप लोग तैयार हो गए हैं अब एक्शन लेने के लिए। तो अभी तो टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, 10-15 मिनट हम लोग अभी और साथ में रह सकते हैं। तो चलिए अब एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा हम और टिप्स बता दें। दोस्त, जब हम लोग सुबह में एक्सरसाइज कर लिए, कुछ जान लिए अपने विषय में, तो एक्शन करने का कुछ और फॉर्मूला होता है जो हम छोटा छोटा आपको बताने जा रहे हैं, जो हमने अपने लाइफ में किया। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, 10वां क्लास में पढ़ रहा है, मैट्रिक पास कर गया है। अब उसको एक विजन क्लियर होगा कि हमको 10+2 में इंजीनियर बनना है। 10+2 में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे जिसको लेकर के हमको इंजीनियरिंग पढ़ना है, कि बायोलॉजी लेना है, कि हमको डॉक्टर बनना है। ये जब चुनाव कर लेता है तो वो क्या करता है, छोटा छोटा चीज को करना चालू करता है। क्या करता है, बायोलॉजी की किताब लाता है, या अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग करना है तो मैथ की किताब लाता है, उसके लिए ट्यूशन लेता है, कोचिंग जाता है, छोटा छोटा एक्शन करना चालू करता है। तो अपनी जिंदगी में जिस काम को आप कर रहे हैं, आप उसमें छोटा छोटा एक्शन करना चालू कर दीजिए। जो काम कर रहे हैं, मैं आज कुछ नहीं बताऊंगा, कोई परफेक्ट, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर वर्ड पे बात कर रहा हूं, एक्शन क्या है। तो अपने लाइफ में छोटा छोटा एक्शन लेना चालू कर दीजिए, और उसके 3 चीज को ख्याल रखिए। क्या ख्याल रखना है, लेस इनपुट मोर आउटपुट। हम लोग के दादाजी बोलते थे, पढ़ो कम गुनो ज्यादा, लो कम दो ज्यादा, है ना, कम खाओ गम खाओ, ये सब बोला करते थे। तो लेस इनपुट मोर आउटपुट, लीजिए कम, बढ़ाइए ज्यादा, आउटपुट ज्यादा दीजिए। मतलब अगर 2 पन्ना पढ़े हैं तो उसकी पूरी प्रैक्टिस कीजिए कि मुझे ये 2 पन्ना पूरा समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप अपने लाइफ में 2 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग किए हैं, तो उन 2 लोगों से 10 लोगों तक, 2 लोगों से 20 लोगों तक कैसे जाएं, उसकी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि खूब हम लोग मिल लिए, इनपुट हम लोग पूरा दे दिए लेकिन आउटपुट कुछ नहीं दिया, रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो इनपुट लेस एंड मोर आउटपुट। दूसरा है लेस थिंक मोर एक्टिव। दोस्त, जब एक्शन लेने की बारी है, सोचिए मत, घर से निकल जाइए। सोचना कम है, करना ज्यादा है। सोचना कम है, सोचेगा कौन मालूम है, ऊपर वाला, आपके अपलाइन, आपके गुरु, आपके शिक्षक, आपका कृष्ण भगवान, आपका अल्लाह, आपका गॉड, आपका ईश्वर। सोचने के लिए वो है सर, आप क्यों सोच रहे हैं? मत सोचिए, करिए, एक्टिव हो जाइए। जब एक्शन समझ गए, इतना समझ लिए, एक्सरसाइज कर लिए, फॉर्मेशन कर लिए, सब कुछ कर लिए दोस्त, तब एक्शन में लग जाइए। लेस थिंक मोर एक्टिव एंड लेस स्पीक मोर डूइंग। और बोलिए भी कम, करिए ज्यादा। बहुत लोग क्या होते हैं ना, आर्गुमेंट में फंस जाते हैं। बहुत सारा सब्जेक्ट पे बोलने का जगह है, आर्गुमेंट में फंस जाते हैं। नहीं हुआ तो, घर से निकले एक्सीडेंट हो गया तो, गाड़ी का टायर फट गया तो, ऐसा हुआ तो लोग बोलते ज्यादा है, करते कम। आपके अपलाइन, आपके गुरु, आपके शिक्षक, तो इसको जानना होगा कि लेस स्पीक मोर डूइंग। मतलब बोलना कम है और काम ज्यादा करना है। तो नाउ एक्शन प्लान आपको जानना होगा कि हम लोग कैसे इसको करेंगे। नाउ एक्शन प्लान क्या है, नो वेयर यू वांट टू गो। पहले आपको जानना होगा कि आप जाना कहां चाहते हैं। मैंने क्या बता दिया कि लेस इनपुट मोर आउटपुट,
लेस थिंक मोर एक्टिव, लेस स्पीक मोर डूइंग, लेस स्पीक मोर डूइंग। ये सब जब आप जान गए तो अब आता है कि नो वेयर यू वांट टू गो। मैंने तो क्लियर कर ही दिया कि अगर आप बायोलॉजी लिए हैं तो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आप मैथ लिए हैं तो इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, कॉमर्स लिए हैं तो चार्टर अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं। ये चुनाव आपका लाइफ में पहले ही हो जाता है, पहले ही जो हो जाता है। तो आप यदि किसी सेक्टर में है, एमएलएम इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, व्यवसाय में है, घरेलू में है, इवन घर के मैनेजर हो, गृह मंत्री हो, तो आपको यह जानना होगा कि आपका घर परिवार को कहां ले जाना चाहते हैं, आप अपने मन को, शरीर को कहां ले जाना चाहते हैं, आप पढ़ाई को कहां ले जाके खत्म करना चाहते हैं। तो यू हैव टू नो वेयर यू वांट टू गो, वेयर यू वांट टू गो, कहां जाना चाहते हैं। क्रिएट मेजरेबल गोल्स, क्रिएट मेजरेबल गोल्स। ऐसा गोल तय करना है, ऐसा गोल बनाना है कि मेजरेबल होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है कि 2022 में 11 में 2022 में 75 लाख की गाड़ी लेनी है। दिस इज कॉल्ड मेजरेबल गोल्स। लिस्ट द टास्क टू बी परफॉर्म। अब ऐसा टास्क बनाइए मेरे दोस्त जिसको हम लोग एक्शन करके परफॉर्म कर पाए, परफॉर्म कर पाए। लोग बोलते हैं ना, डांस करते हैं, नाच न जाने आंगनमा टेढ़। तो दोस्त परफॉर्म अगर करेंगे तभी जानेंगे कि आपका एक्शन सही हुआ। परफॉर्म करना पड़ेगा, और परफॉर्म तभी होगा मेरे दोस्त छोटी छोटी बातों में जब हम एक्शन करेंगे, छोटी छोटी बातों में हम लोगों के साथ काम करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तभी परफॉर्म कर पाएंगे। और परफॉर्म का ही रिजल्ट अच्छा होता है, ये जान लीजिए। घर में बैठ करके कभी कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं इसी पे बात कर रहा हूं। लिस्ट द टास्क टू बी परफॉर्म एंड क्रिएट ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एक्शन। देखिए सर, ये बहुत बड़ा बात मैंने लिखा है रिसर्च करके कि अगर आप एक्शन लेना चाह रहे हैं या आप एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो विजुअल होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए। बच्चे लोग को विजुअल होना चाहिए कि मैं जो आज एक्शन ले रहा हूं वो आज आने वाला समय में वो मेरे गोल जो है वो जबरदस्त रिजल्ट देगा। तो आप विजुअल हो गए, तो आप विजुअल हो गए, तो आपका एक्शन बिल्कुल विजुअल होना चाहिए और दिखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर सेलिब्रिटी जैसा लाइफ चाहते हैं, सेलिब्रिटी जैसा जिंदगी चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। जो मैं बोलने जा रहा हूं, दो चार बात को आप गांठ बांध लीजिए। अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, बुरा लगे तो हमको कमेंट में जरूर लिखिएगा। पहला, डोंट वेट, देर मत करो। जब आपको पता चल गया कि एमएलएम इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 5 साल में करोड़पति बनते हैं, तो देर मत करो, एक्शन में आ जाओ। आप जानते हैं पढ़ाई करने के बाद, 2 साल 4 साल पढ़ाई करने के बाद यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति ने किया है तो आप भी कर सकते हैं। डोंट वेट, देर मत करो, इंतजार मत करो, तुरंत उसको स्टार्ट करो, तुरंत उस काम को स्टार्ट करो, तुरंत उस काम को स्टार्ट करो। ठीक है, तो कहने का मतलब है, पहला चीज आप याद रखिए, डोंट वेट, देर मत करो, इंतजार मत करो। दिन की शुरुआत अच्छे और महत्वपूर्ण काम से करें, दिन की शुरुआत अच्छे और महत्वपूर्ण काम से करें। शुरुआत जब भी करें दिन की तो अच्छे और महत्वपूर्ण। अच्छे का मतलब आप तैयार हो जाएं, जो चीज आपको अच्छा लगे, जो मैंने कुछ बात बताई उससे आप स्टार्ट करें। और महत्वपूर्ण काम, दिन भर में अगर आपका 10 काम है कि हमको आज गेहूं पिसाना है, आज हमको घर का सब्जी लाना है, आज हमको 4 लोगों से मिलना है, आज हमको मैथ का 2 चैप्टर पढ़ना है, आज हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है, आज हमको 2 टेस्ट पेपर हल करना है, इन 5 काम में से कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले उसी को खत्म करना है। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट एक्शन। यह परफेक्ट एक्शन कहलाता है। किस काम को पहले करना है, किस काम को पहले करके खत्म करना है, वो आपका परफेक्ट एक्शन कहलाता है। तो कुछ मैंने 2 बातें बताई। डोंट वेट, जब आप जान गए कि ऐसा होता है, कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो, तो एक्शन करना चालू कर दो। दूसरी बात मैंने बताई, दिन की शुरुआत अच्छे काम से करनी चाहिए और महत्वपूर्ण काम से करनी चाहिए। जो काम आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो काम आपके परिवार और समाज के हित के लिए हो, उस काम को प्रायोरिटी दीजिए, उस काम को एक्शन में तुरंत लाइए। तीसरा, अपने एक्शन की जिम्मेवारी निभाओ। अब होता क्या है, काम मैं कर रहा हूं, रिजल्ट जब आती है तो दोष देते हैं सामने वाला पर। क्वेश्चन खराब था, आंसर मैं लिखा था, पता नहीं एग्जामिनर कैसा था, मैं तो मार्केटिंग में ठीक बताया, मैं तो अच्छा बताया, प्रोडक्ट उसने नहीं लिया, अभी लॉकडाउन है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, एक्शन ले रहे हैं, जिम्मेवारी थोप रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, जिम्मेवारी थोप रहे हैं। तो बढ़ेगा कौन, बढ़ेगा कौन? मैं नहीं बढ़ने वाला, बढ़ेगा सामने वाला। जो जिम्मेवारी निभा रहा है वही बढ़ेगा। तो दोस्तों, अपने एक्शन की जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी।
यदि मैं गाड़ी सीख लिया और गाड़ी मैं चला रहा हूं, तो गाड़ी अगर एक्सीडेंट होती है तो आपकी कितनी भी बहानेबाजी हो, जिम्मेवारी आप ही की होगी, जिम्मेवारी आप ही की होगी कि रफ टफ आप ही चला रहे थे। तो एक्शन जो लेंगे, जिम्मेवारी भी उनको खुद लेना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी एक्शन को परफॉर्म तक पहुंचा पाएंगे। तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और एक बात और हमेशा मैं बोल रहा हूं, शुरू से बोल रहा हूं, एक्शन का रियल मतलब होता है अपने किरदार को निभाना, अपने किरदार को निभाना। अब इसको एक उदाहरण से फिर समझ लीजिए। घर में 4-5 लोग हैं, 2-4 बच्चे हैं, माता पिता है। घर में माता पिता ने एक आवाज लगाई कि बेटा उस रूम से लेकर एक तकिया लेकर के आओ। अब घर में 5 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे का नाम लगा दिया कि भाई फलना बच्चा जाओ लेकर के तकिया लेके आओ। उस बच्चे ने आनाकानी कर दिया। उस 5 में से एक बच्चे ने एक्शन में आया और उस तकिया को ले आके मम्मी को दे दिया कि मम्मी ये लो तकिया। एक्शन में कौन आया? वो बच्चा आया। तो आगे कौन बढ़ेगा? वो बच्चा बढ़ेगा। 4 बच्चे क्या बोलेंगे? हम भी जाते मगर हमारा पैर में दर्द था। तो समझिए, जो बहाना कर लिया वो एक्शन कभी लाइफ में नहीं कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था मेरे दोस्त, जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस एक्शन को कर रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी आप लीजिए और उस किरदार को बखूबी निभाइए। मतलब वो बेटा जो बना है, उस बेटा का किरदार को निभाना होगा कि मम्मी ने क्या बोला, तकिया लाने, फटाक से ले आओ भाई। सब्जी लाने बोला, बिना आर्गुमेंट किए एक्शन में जो आ जाए वही व्यक्ति आगे चल के परफॉर्म करता है। सर एक्शन जो वर्ड होता है ना, 2 ही 3 जगह ज्यादा सुटेबल है, 2 ही 3 जगह सबसे ज्यादा सुटेबल है। सबसे पहला बॉर्डर पे, बॉर्डर पे जो जितने भी आज हमारे फ्रंट वॉरियर हैं देश के लिए, उनको सैल्यूट है, जिनको एक्शन करने में सेकंड भर देर नहीं लगता है। एक बार मेजर ने बोला सावधान, फटाक से सब सावधान हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्शन। यहां तो हम लोग बोले भैया जरा आ जाओ लॉकडाउन है, रुकिए सर, एक्शन नहीं कहलाता है। एक्शन अगर करना है तो आपको जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा, अपने किरदार में डूबना पड़ेगा, बखूबी निभाना होगा। तो कहते हैं, मैं ज्यादा आपको नहीं ये बता रहा हूं, जो सिंपल मैं लाइफ में किया हूं, जैसे मैं हूं या गुरुदेव की बात करें, संजय सर की बात करें, तो उन्होंने जब देखा होगा किसी कंपनी का प्लान, तो उस प्लान को देख करके जब वो एक्शन में आए होंगे, तो उसमें जितना भी अप एंड डाउन आया, जो समस्याएं आई, जो लूफॉल्स आया, वो जिम्मेवारी किसने उठाया? उन्होंने उठाया। जो भी समस्याएं आती थी किसने देखा? उसने देखा। हल किसने किया? उन्होंने किया। तो आज 1,78,00,000 किनको आया? किनको आया? सोचिए, सोचने वाली बात है। सोचिए, एक्शन लिया, जिम्मेवारी उठाया और अपने रोल को निभाया और विजुलाइज कर लिया कि मुझे 5 साल के बाद इस जगह पे पहुंचना है। तो आज वो करोड़ों के मालिक बन चुके हैं, मान सम्मान के मालिक बन चुके हैं, समाज में एक पैठ के मालिक बन चुके हैं। आज ऐसे हो गए हैं कि 10-50 हजार लोग उनको मिलने के लिए ललायित रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्शन टू परफॉर्म। एक्शन टू परफॉर्म। एक्शन टू परफॉर्म तक मैंने जो बात, छोटी छोटी बातें बताई आपको, डोंट वेट, इंतजार मत करो किसी का, एक्शन में आ जाओ। दिन की शुरुआत अच्छे काम से करो, महत्वपूर्ण काम से करो और अपने एक्शन की जिम्मेवारी खुद निभाओ, खुद निभाओ। अपना टीम का जिम्मेवारी आपको निभाना है। आप अपने रूम में रहते हो, सफाई उसकी आपको रखनी है। आप जिस किताब को पढ़ते हैं उस किताब को समेट कर रखना आपकी जिम्मेवारी है। उस किताब में जो पढ़े और जिस एग्जाम को आपने दिया उस एग्जाम का रिजल्ट का जिम्मेवारी आपका है। तो ये जिम्मेवारी आपको निभाना पड़ेगा। और कभी अपने आप को कोसो मत। ऑल द टाइम वेरियस टाइप ऑफ पर्सन, सर मेरा किस्मत खराब है, सर ऐसा हो गया, सर लॉकडाउन है दुकान नहीं खुला हुआ है, सर लॉकडाउन हो गया ऐसा मिल रहा है, सर लॉकडाउन हो गया हम नहीं ऐसा कर पाएंगे, सर ऐसा हो गया। दिस इज कॉल्ड कोसना। अपने आप को कोसते रहना, नेगेटिविटी डालते रहना। सर कभी जीवन में मत कोसिए, मत कोसिए सर, कभी जीवन में मत कोसिए किसी को, ना अपने किस्मत को कोसिए। जो आप कर रहे हैं एक विश्वास के साथ कीजिए कि यस मैं कर रहा हूं जो वो सही है, करके दिखाऊंगा। तभी लोग इतिहास रचे हैं, तभी लोग इतिहास रचे हैं। तो कहने का मतलब है कभी अपने आप को मत कोसिए। और नेक्स्ट बात जो छोटी बात है, फोकस पर अपनी नजरें टिकाए रखो। फोकस, फोकस कभी भी डिफोकस नहीं होना चाहिए। फोकस आपका डिफोकस कभी नहीं होना चाहिए। मुझे अगर आईएएस बनना है तो बनना है, क्राउन प्रेसिडेंट बनना है तो बनना है, 5 लाख महीना कमाना है तो कमाना है, मर्सिडीज लेनी है तो लेनी है। दिस इज कॉल्ड फोकस। उस फोकस को डिफोकस मत कीजिए मेरे भाई मेरे दोस्त, फोकस रखिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता के जा रहा हूं, आप अपने कार्य से प्यार कीजिए, अपने एक्शन से प्यार कीजिए, उस रोल को निभाइए। दोस्त दुनिया में बहुत सारी चीजें आएंगी और चली जाएंगी। आप भी आए हैं चले जाएंगे, मैं भी आया हूं चला जाऊंगा।
एक चीज रह जाएगा, वो है आपका एक्शन किया हुआ परफॉर्म रह जाएगा। एक्शन किया हुआ परफॉर्म रह जाएगा सर, कि हाँ वो ऐसा व्यक्ति था जिसने एक्शन ऐसा किया, परफॉर्म किया कि आज 7 पुस्तक लोग जानते हैं, 7 देश के लोग जानते हैं, इतने जगह के लोग जानते हैं, और वो ऐसा करके गुजर गया। तो दिस इज कॉल्ड एक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्शन। तो कहने का मतलब यही सब था। लास्ट में मैं बताऊंगा 2-3 बातें। अपने गुरु एवं अपने लोगों के प्रति कृतज्ञ रहिए। जो व्यक्ति के द्वारा अगर आपको जीवन में एक रत्ती भर भी सेवा या कभी ऐसा हेल्प मिला है, तो जीवन भर उसका आप जरूर ऋणी रहिए, जरूर उसका कृतज्ञ रहिए। और अपने परिवार, अपने दोस्त का कृतज्ञ रहिए, जिन्होंने आपको उस माहौल में, उस स्टेटस में आपको बनाए रखा, आपको बनाए रखा। कहते हैं सर, समाज में ही लोगों की बढ़ती भी है और जाती भी है। तो जिस समाज से आपका मानसिक और शारीरिक विकास भी हुआ है, उस समाज को जरूर थैंक यू कीजिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। और जिस गुरु के द्वारा, जिस अपलाइन के द्वारा, जिस टीचर के द्वारा, जिस शिक्षक के द्वारा, जिस मेंटर के द्वारा, जिस भी किसी का जो अपलाइन हो, जो उनसे थोड़े से आगे हैं किसी भी नॉलेज में, अगर उनसे एक रत्ती भर भी उनको हेल्प मिला है अपने लाइफ में, तो उनका कृतज्ञ हम लोगों को रहना चाहिए। जो मैंने सीखा अपनी लाइफ में वही मैं आपको बता रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहा हूं। ये एक्शन टू परफॉर्म का एक परिभाषा है। और अपने सपनों को साकार करने के लिए एक्शन लेते रहना चाहिए, जो सब लोग जानते हैं। मैंने सब चीज क्लियर बता ही दिया। तो चलिए कुछ पंक्तियों के साथ आज का इस मिलन को यहीं पे ब्रेक देंगे। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मैं चाहूंगा अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। और दोस्तों अगली बार फिर मैं 5 दिन के बाद एक अलग टॉपिक के साथ जबरदस्त आऊंगा, जो आप लोगों को एक धमाल मचा देगा, जो आने वाला समय में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, नेटवर्क के ऊपर मैं बोलने जा रहा हूं नेक्स्ट 5 डेज में। तो कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो चलिए आप मेरा साथ दीजिएगा। कहते हैं, वही शख्स मजबूत बन पाता है, वही शख्स मजबूत बन पाता है जो जीवन में समय पे एक्शन ले पाता है। ध्यान दीजिएगा, वही शख्स मजबूत बन पाता है जो जीवन में समय पे एक्शन लेता है। ऐसे बंदों से वक्त भी घबराता है, ऐसे बंदों से वक्त भी घबराता है। तो चलिए थैंक यू, आप सबों को सलाम, सब्बा खैर। आप सब लोग घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। परमांशु को आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद और आपको धन्यवाद। थैंक यू।